गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 10 सितंबर। तो 10 सितंबर से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर करंट अफेयर से जुड़ी हुई डिटेल्स इस वीडियो में बताई गई है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही 9 सितंबर के करंट अफेयर का रिवीजन और लास्ट में मेरे द्वारा इसमें क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी गई है। तो चलिए अब हम 10 सितंबर की मुख्य हाइलाइट्स जान लेते हैं क्या हैं। तो फर्स्ट है हमारा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य में है। नेक्स्ट है, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षा को हमले से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस सरकारी योजना का नया लोगो लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। हाल ही में सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस का शुभारंभ कहाँ हुआ है। नेक्स्ट है, किसने ट्रेन टिकट हथियाने के लिए अवैध सॉफ्टवेयर रियल मैंगो का इस्तेमाल किए जाने का पता लगाया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने यूजी पाठ्यक्रम के लिए आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया है। अब चलिए हम 9 सितंबर के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, कनाडा के सहयोग से किस राज्य में पहला कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है, तो वो है जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है, तो वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, हाल ही में स्टेट बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, तो वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश निजी क्षेत्र के लिए पितृत्व अवकाश देने वाला पहला अरब देश बन गया है, तो वो है UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है, तो वो है दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है विकेश गुलाटी। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रोडक्ट डिज़ाइन फर्म कैलिडोस्कोप का अधिग्रहण किसने किया है, तो ये किया है इन्फोसिस ने। नेक्स्ट है, कौन सा देश हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है, तो वो है भारत। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कहाँ पर पत्रिका गेट का उद्घाटन करेंगे, तो वो है जयपुर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको मरणोपरांत भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है, तो वो है जागीर सिंह। नेक्स्ट है, हाल ही में फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है, तो ये जीती है पियरे गैसली ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक वर्ष के लिए विधायकों मंत्रियों के वेतन में 30% कटौती का निर्णय लिया है, तो वो है गुजरात। अब चलिए हम कल का प्रश्न देख लेते हैं और उसका आंसर देख लेते हैं। तो कल का प्रश्न था हमारा, भारत के किस राज्य ने 2018-19 के लिए राज्यों की व्यापार सुधार कार्य योजना रैंकिंग में टॉप स्थान प्राप्त किया है, तो वो है आंध्र प्रदेश। मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब चलिए हम आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है, तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में है सबसे कम साक्षरता दर, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स में जान लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो 7 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 75वीं रिपोर्ट जारी की है। यह सर्वेक्षण जुलाई 2017 और 2018 की अवधि के बीच साक्षरता का विवरण प्रदान करता है। इस सर्वेक्षण के अनुसार केरल में देश में साक्षरता दर सबसे अधिक है। राज्य के लगभग 96.2% लोग साक्षर थे। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश 66.4% के साथ सबसे नीचे था। दिल्ली में दूसरी सबसे अच्छी साक्षरता दर 88.7% थी। उसके बाद उत्तराखंड 87.6%, फिर हिमाचल प्रदेश 86.6%, फिर असम 85.9% के साथ चौथे स्थान पर था। साथ ही आंध्र प्रदेश के बाद जिस राज्य की सबसे कम साक्षरता दर है वो है राजस्थान। राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो 69.7% है। तो याद रखिए दोस्तों, इसमें जो मैंने डाटा बताया है ये एक एक डाटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो रिपोर्ट जारी की गई है ये 75वें नंबर की रिपोर्ट है। साथ ही इसमें
सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर वाला राज्य है वो अपना केरल है, यहाँ पर 96.2% लोग साक्षर हैं। और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य जो है वो है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर 66.4% लोग साक्षर हैं। साथ ही सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है, उसके बाद जो दूसरे नंबर पर है वो है दिल्ली, यहाँ पर 88.7% लोग साक्षर हैं। फिर उसके बाद नंबर आता है उत्तराखंड का, फिर आता है नंबर हिमाचल प्रदेश का, फिर आता है नंबर असम का। और साथ ही आंध्र प्रदेश के बाद सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य तो आंध्र प्रदेश है, उसके बाद जो दूसरे नंबर पर है वो है अपना राजस्थान। यहाँ पर आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा सबसे कम प्रदर्शन करने वाला राज्य राजस्थान है। अब इंटरनेट से जुड़े हुए भी डाटा प्रस्तुत किए गए हैं, वो देख लेते हैं हम क्या हैं। तो 15 से 29 वर्ष के बीच लगभग 35% व्यक्तियों के पास इंटरनेट तक पहुंच है और वे इसे इस्तेमाल करते हैं। 4% ग्रामीण परिवारों और 23% शहरी परिवारों के पास कंप्यूटर है। 15 से 29 वर्ष की आयु के लगभग 24% व्यक्तियों के पास कंप्यूटर संचालित करने का ज्ञान है। शहरी क्षेत्र में 56% व्यक्तियों के पास कंप्यूटर संचालित करने का ज्ञान है। नेक्स्ट, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। 8 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य साक्षरता के महत्व पर बल देना है। इस दिवस की स्थापना 1966 को यूनेस्को द्वारा की गई थी। इस वर्ष 55वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम थी लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। तो याद रखिए इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है वो 55वां नंबर का था। साथ ही इसकी जो थीम थी वो थी लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। साथ ही इसका उद्देश्य कोविड-19 के बाद अध्यापन और पढ़ाई पर बल देना है। नेक्स्ट, शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये बनाया गया है 9 सितंबर को। 9 सितंबर को बनाया गया है शिक्षा को बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो इस साल 9 सितंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक यानी शिक्षा को हमले से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो याद रखिएगा ये पहली बार है 2020 में या 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक ये मनाया गया है। साथ ही वर्ष 2020 में पहली बार शिक्षा को हमले से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। यूनेस्को का मुख्यालय जो वो पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को के जो प्रमुख हैं वो ऑड्रे अजोले हैं। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। साथ ही यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हैं हेनरीटा एच फोर और यूनेस्को की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो याद रखिए यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस सरकारी योजना का नया लोगो लॉन्च किया है? तो वो है राष्ट्रीय बांस मिशन। राष्ट्रीय बांस मिशन का नया लोगो जारी किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं हम इससे जुड़ी हुई क्या है। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में 9 राज्यों में 22 बांस समूह का उद्घाटन किया है। यह राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक हैं। उन्होंने राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए एक लोगो का भी अनावरण किया जिसे एक प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया है। नेक्स्ट, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने यूजी पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये किया है हरियाणा राज्य ने। हरियाणा राज्य ने आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स में जान लेते हैं हम क्या है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए सरकारी सहायता प्राप्त और स्ववित्त पोषित कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम के लिए शैक्षिक व्हाट्सएप चैटबॉट आपका मित्र और ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।
अब आपका मित्र के बारे में हम जानते हैं क्या है। तो आपका मित्र छात्रों के लिए प्रवेश संबंधी प्रश्नों को जवाब देने के लिए अपनी तरह का पहला शैक्षिक व्हाट्सएप चैटबॉट है। छात्र प्रवेश और छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 7419444449 पर मैसेज भेज सकते हैं। अब हरियाणा से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर्स क्या हैं वो देख लेते हैं हम। तो हरियाणा सरकार ने वर्क मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है। साथ ही हरियाणा सरकार ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना शुरू की है। साथ ही मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना भी हरियाणा राज्य द्वारा शुरू की गई है। साथ ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने परिवार पहचान पत्र योजना का शुभारंभ किया है। साथ ही डबल स्टैक कंटेनरों के लिए दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग का उद्घाटन हरियाणा में किया गया है। साथ ही हरियाणा सरकार ने नई ई सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया है। साथ ही राज्य सरकार ने बोतलबंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। साथ ही 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी हरियाणा राज्य करेगा। अब और भी कुछ करंट अफेयर हैं तो वो देख लेते हैं हम। तो राज्य सरकार ने 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है। साथ ही पंचायत चुनाव में अब महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा हरियाणा में सोनीपत शहर में के लिटिल एंजल्स स्कूल में देश के पहले कोविड सुरक्षित परिसर को शुरू किया गया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हरियाणा के सोनीपत शहर के लिटिल एंजल्स स्कूल में देश के पहले कोविड सुरक्षित परिसर का शुभारंभ किया गया है। साथ ही हरियाणा की जो राजधानी वो चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। ये है देखिए हरियाणा मैप में। नेक्स्ट, हाल ही में कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है गुजरात में। गुजरात में हुआ है कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स में जान लेते हैं हम इसके बारे में। तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 5 कोविड विजय रथ को एक साथ रवाना किया। यह रथ प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रथ लोगों में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लोगों को जागरूकता प्रदान करेगा। अब गुजरात से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर देख लेते हैं हम। तो गुजरात सरकार ने 1 वर्ष के लिए विधायकों और मंत्रियों के वेतन में 30% की कटौती का निर्णय लिया है। नेक्स्ट और क्या करंट अफेयर हैं तो वो देखते हैं। तो गुजरात में अहमदाबाद शहर में 2 ओवरब्रिजों का नाम स्वर्गीय अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा जाएगा। साथ ही राज्य ने गोबर से सीएनजी बनाने की परियोजना शुरू की है। साथ ही राज्य सरकार ने आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया है। साथ ही गुजरात की जो टेक्सटाइल आर्ट फर्म है मातानी पचेड़ी, उसे भौगोलिक सांकेतिक टैग हेतु आवेदन प्रदान किया गया है। साथ ही राज्य में विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। साथ ही भारतीय तटरक्षक बल ने सूरत गुजरात में एक इंटरसेप्टर नाव ICGS C454 का जलावतरण किया है। और क्या है तो वो देख लेते हैं हम। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। ये देखिए मैप में गुजरात। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने YSR संपूर्ण पोषण योजना शुरू की है? तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने YSR संपूर्ण पोषण योजना शुरू की है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YSR जगनमोहन रेड्डी ने YSR संपूर्ण पोषण योजना और YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना की शुरुआत की है। योजना का उद्देश्य स्तनपान करने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। यह योजना कमजोर वर्ग में कुपोषण को कम करेगी। साथ ही अन्य करंट अफेयर्स देख लेते हैं हम आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए। तो आंध्र प्रदेश राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। साथ ही विद्या कनुका योजना आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट और क्या करंट अफेयर हैं आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए वो देखते हैं। तो राज्य सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए एक अध्ययन समिति के गठन को मंजूरी दी है। साथ ही आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना आंध्र प्रदेश राज्य ने लागू की है। साथ ही पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू किया था। साथ ही राज्य सरकार ने ई रक्षाबंधन नामक एक नया
अभिनव ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। साथ ही आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो विश्वभूषण हरिचंदन हैं। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं। राजधानियाँ हैं अमरावती और हैदराबाद। ये है देखिए आंध्र प्रदेश मैप में। नेक्स्ट, किस बैंक ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया? तो वो है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 115वें स्थापना दिवस के अवसर पर सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 115वें स्थापना दिवस के अवसर पर BOI से ज़्यादा आय वाले अथवा औसतन 10 लाख रुपए और उससे अधिक का तिमाही औसत बैलेंस बनाए रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क रहित डेबिट कार्ड सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। अब सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड की विशेषताएं क्या हैं ये जान लेते हैं। इस कार्ड में POS और ई-कॉमर्स पर 5 लाख और ATM पर 1 लाख तक की खर्च सीमा होगी। साथ ही यह धोखाधड़ी वाले लेन देन के लिए बीमा भी प्रदान करेगा। अब और क्या डिटेल हैं वो देखते हैं हम। तो बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO हैं अतानु कुमार दास और बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। साथ ही बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 7 सितंबर 1906 को हुई थी। नेक्स्ट, किसने ट्रेन टिकट हथियाने के लिए अवैध सॉफ्टवेयर रियल मैंगो के इस्तेमाल किए जाने का पता लगाया है? तो वो है रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे सुरक्षा बल ने ट्रेन टिकट हथियाने के लिए अवैध सॉफ्टवेयर रियल मैंगो के इस्तेमाल किए जाने का पता लगाया है। मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो रेलवे सुरक्षा बल ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान कन्फर्म ट्रेन टिकट हथियाने के लिए अवैध सॉफ्टवेयर रियल मैंगो के इस्तेमाल किए जाने का पता लगाया है और पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, गुजरात से 50 गिरफ्तारियाँ भी की हैं। साथ ही इस अवैध सॉफ्टवेयर के कामकाज को खंगालने से सामने आया कि ऑटोमेटिक रूप से टिकट बुक करने के लिए यह सॉफ्टवेयर कैप्चा की अनदेखी करता है और मोबाइल ऐप की मदद से बैंक OTP भी फॉर्म में डाल देता है। यह फॉर्म में अपने आप ही यात्री और उसके भुगतान का विवरण भी डाल देता है। नेक्स्ट, हाल ही में सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है लखनऊ में। लखनऊ में हुआ है सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस का शुभारंभ। मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है से जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ प्रशासन ने फ़ोन कॉल पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था शुरू की है। जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि किसी भी स्थान, कार्यस्थल, अपार्टमेंट जहां कोविड-19 संक्रमित मरीज हैं वहां फ़ोन करके सैनिटाइजेशन की इस सेवा का उपयोग किया जा सकता है। सैनिटाइजेशन करने वाली टीम 12 से 24 घंटे के भीतर वहां पहुंच जाएगी और उस जगह को मुफ्त में सैनिटाइज कर देगी। साथ ही उत्तर प्रदेश के अब अन्य करंट अफेयर्स देख लेते हैं हम। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया है। साथ ही स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020 में गंगा नदी के तट पर भारत का सबसे स्वच्छ नगर बनारस घोषित किया गया है। और क्या है करंट अफेयर तो वो देखते हैं हम। तो राज्य में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। साथ ही देश में कोविड टेस्ट कराने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने जल संकट को हल करने के लिए इजराइल सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और भी कुछ करंट अफेयर हैं वो देख लेते हैं हम। तो पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर लखनऊ हरदोई की एक सड़क का नाम टंडन मार्ग और क्रॉसिंग चौराहे का नाम लालजी टंडन चौराहा रखा गया है। साथ ही अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मडुवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो है लखनऊ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट, RBI ने किस पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग दर्जा समाप्त किया है? तो वो है आइडिया पेमेंट्स बैंक। आइडिया पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग दर्जा RBI ने समाप्त कर दिया है। मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियम
अधिनियम 1949 के तहत 28 जुलाई 2020 से आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक के बैंकिंग कामकाज पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही अब आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक का बैंकिंग दर्जा समाप्त हो गया है। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक के स्वैच्छिक तौर पर कारोबार समाप्त करने के आवेदन के बाद यह फैसला लिया गया है। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक में ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड की 51% और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की 49% हिस्सेदारी थी। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक की स्थापना 2016 को हुई थी। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक के संगठन किसके साथ है, तो ये है आदित्य बिरला नुवो। नेक्स्ट, किसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है डेविड एटनबरो को। डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है से जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो प्रसिद्ध ब्रॉडकास्टर प्रगतिवादी डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण व विकास पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें विश्व के प्राकृतिक अजूबों को विश्व के सामने लाने के योगदान के लिए दिया जा रहा है। डेविड एटनबरो एक अंग्रेजी प्रशासक और इतिहासकार हैं। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण व विकास पुरस्कार इंदिरा गांधी ट्रस्ट द्वारा 1986 से प्रदान किया जा रहा है। इस पुरस्कार का नाम देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। तो याद रखिए इस पुरस्कार का जो कब से प्रदान किया जा रहा है यह पुरस्कार 1986 से। नेक्स्ट, अब चलिए हम आज का प्रश्न देख लेते हैं जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी की है। तो क्वेश्चन आप एक बार फिर सुन लीजिए कि हाल ही में द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी की है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।